धुंधकारी ने अपने पिता पर जब अत्याचार किया, पिताजी को गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, भागवत जी का पाठ करके उनकी सदगति हुई। धुंधकारी ने अपनी मां को मारा तो मां कुएं में कूद गई, मां ने आत्महत्या कर ली। धुंधकारी ने अपनी माता और पिता को बहुत कष्ट दिया, वैश्याओं के संग रहने लगा। वो 5 वैश्याएं धुंधकारी लेके आया और उन्हीं के भरण पोषण में लगा। उन वैश्याओं ने जलते अंगार धुंधकारी के मुख में डाल दिए। जो पापी होता है ना, वो पापी जल्दी से मरता थोड़ी है। पापी अपने पापों को भोग कर ही तो मरेगा। तो धुंधकारी मर गया, मर तो गया पर प्रेत बना। उसकी प्रेत योनि से मुक्ति कैसे हो? गोकर्ण जी ने गया में श्राद्ध किया और जब वो वापस घर आए तो धुंधकारी ने उन्हें कहीं ववंडर बनकर, कहीं कुछ रूप बनकर के सताने लगा। तो गोकर्ण जी ने कहा, भाई तुम कौन हो? तब उसने रोते हुए कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः। हम आपके भाई धुंधकारी हैं, तो फिर आपकी ये दुर्गति कैसे हो गई? प्रेत कैसे बन गए? धुंधकारी ने कहा, मैंने अपनी मां पर, पिता पर बड़ा अत्याचार किया, इसलिए मैं प्रेत योनि में चला गया हूं। प्रेत योनि होती है ना, प्रेत योनि होती है। जैसे आपने अपने घर में झाड़ू लगाई और सारा कचरा ले जाके कचरे घर अर्थात डस्टबिन में डाल दिया, उसी प्रकार मनुष्यों की जब भगवान मृत्यु भेजते हैं तो उनमें से जो सबसे पापी होता है, निकृष्ट व्यक्ति, उसको प्रेत योनि में डाल, प्रेत योनि मतलब डस्टबिन, प्रेत योनि दे दी जाती है। जो अपनी माता को, पिता को, गुरु जनों पर अत्याचार करता है, ऐसे लोग प्रेत बनते हैं। पुरुष लोग भूत बनते हैं और महिलाएं जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती वो चुड़ैलन बनती हैं। तो आप अपने सास ससुर की सेवा करते हैं ना, सम्मान करते हैं? नहीं फिर पेड़ पर उल्टा लटकी रहोगी चुड़ैलन बन के। धुंधकारी तो भूत बना। धुंधकारी प्रेत योनि में जब गया, उसे बड़ा कष्ट हुआ। तब गोकर्ण जी से कहा, मेरी उद्धार का कोई उपाय करो। तब गोकर्ण जी ने कहा, मैं क्या करूं? सूर्य भगवान से पूछा तो सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की कथा सुनवाइए, भागवत सप्ताह से ही धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। और जब गोकर्ण जी ने भागवत जी का अनुष्ठान किया तो बड़ी दूर दूर से साधु संत लोग, ऋषि मुनि सुनने के लिए आए। कथा सुनना जितना पुण्य का कार्य है, उतना ही पुण्य औरों को कथा सुनवाना है। इसलिए आप लोग जो टीवी पर सुन रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारों को, अपने बंधु बांधवों को, सबको बताइए कि भैया तुम भी कथा सुनो। यदि हमारा कल्याण हो रहा है और हमारे द्वारा किसी और का भी हो रहा है तो क्या बुराई है? तो भागवत जी के बारे में बताओ कि वो साधना टीवी पर या मोबाइल पर, यूट्यूब पर सुना करें, सबको सूचना दो। गोकर्ण जी ने सुनी, सबने सबको सूचना दी और कथा शुरू हुई। धुंधकारी जो कि प्रेत बना था, उसके संकल्प से जब भागवत शुरू हुई तो वो बांस की एक गांठ में आकर के बैठ गया। सप्त ग्रंथि थी बांस की, एक गांठ में ऊपर वाली में बैठ गया। बांस, पहले दिन की कथा हुई तो बांस की पहली गांठ खुल गई। 7 ग्रंथियों वाला बांस क्या है? हमारा शरीर ही सप्त ग्रंथि का है। 7 ग्रंथि हमारे अंदर कौन कौन सी हैं?
पहले दिन की कथा सुनने से पहली गांठ खुल जाती है। कौन सी गांठ? काम। जो कथा प्रेमी होते हैं ना, उन्हें काम कभी नहीं सताता, उन्हें विषय वासनाएं ज्यादा नहीं सताती। सच्ची भक्ति आ जाए बस तो काम की गांठ खुल जाती है। फिर क्रोध। जो भक्त होते हैं, जो कथा प्रेमी होते हैं, कथा सुनते सुनते जल्दी नहीं, ऐसा नहीं कि आपने आज ही सुननी शुरू की और कल ही आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाए ना। निरंतर सुनते सुनते हमारा मन, हमारा क्रोध सब हमारे कंट्रोल में हो जाता है। लिखा है ना भागवत जी रामचरितमानस में, 60 सुधरहि सत्संगति पाई। सत्संग पाकर कौन नहीं सुधर सकता और कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ सकता, है ना। इसलिए सत्संग, पहले दिन की कथा में पहली गांठ काम, दूसरे दिन की कथा में क्रोध, तीसरे दिन की कथा में लोभ, चौथे दिन की कथा में मोह, मत्सरता, छल, ऐसे जितने हमारे विकार हैं, हमारी बुराइयां हैं, उन बुराइयों की असत्य एक एक गांठ खुलने लग गई। 7 दिन की कथा हुई। धुंधकारी जिस बांस पर बैठा था, पूरा बांस फट गया, एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। सब लोगों ने जय जयकार की। भैया कौन हो? उन्होंने कहा मैं धुंधकारी हूं। तो ये तुम धुंधकारी ऐसे दिव्य रूप को कहां से प्राप्त कर लिए? बोले भागवत श्रवण करते करते मुझे नवीनता प्राप्त होती गई और भागवत जी सुनकर मेरी मुक्ति हो गई। मेरी दुर्गति हो गई थी पर भागवत से मेरी सदगति हो गई। इसलिए हम कहा करते हैं, जिनकी भी दुर्गति हो गई है उनकी सदगति करना चाहते हैं तो भागवत श्रवण कराइए, उन लोगों को सदगति निश्चित होगी। इस कलयुग में एक ही उपाय है, केवल भागवत। इसलिए आप लोगों का धर्म है कि अपने पिता, माता, सास, ससुर, दादा, पूर्वज सबके निमित्त आप भागवत जी की पोथी पाठ कराएं। उनके लिए भागवत जी का अनुष्ठान जब होता है तो निश्चित ही यदि किसी कारणवश उनकी सदगति नहीं हुई तो भागवत जी सदगति कर देती हैं, क्योंकि धुंधकारी जैसे पापी की सदगति भागवत से हुई। इस धरती पर सदगति का एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत, दूसरा कोई उपाय ही नहीं। परीक्षित की सदगति किससे हुई? भागवत से। धुंधकारी की किससे हुई? भागवत से। नारद जी का दुख कैसे मिटा? भागवत से। जब सनकादियों ने सुनाया, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दुख कैसे दूर हुआ? श्रीमद् भागवत से। यदि इन लोगों का दुख भागवत से दूर हो गया तो हम जैसे प्राणियों का भागवत जी से दुख दूर नहीं होगा। इसलिए आप पोथी पाठ यदि अपने पूर्वजों के लिए, अपने घर के आनंद सुख शांति के लिए चाहें तो अभी 15 जनवरी से पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने आप को भागवत जी से जोड़ दीजिएगा, ठीक है। धुंधकारी परम धाम को गए तो जाते जाते गौकर्ण जी ने कहा कुछ तो कहे जाओ भैया। तब गौकर्ण जी से धुंधकारी ने कहा कि सुबह का खाया अन्न शाम को बिगड़ जाता है, सुबह की दाल शाम को बिगड़ जाती है, सुबह की साग शाम को महक जाती है, अन्न सवेरे का खाया शाम तक बिगड़ जाता है। उसी अन्न का बना हुआ भला ये शरीर कितने दिन चलेगा? ये शरीर एक दिन बिगड़ेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, बिगड़ेगा। जब तक है तब तक उसे अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, जोड़ दो भगवान से। यही सबसे बड़ा धन है। गाया है ना सबने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नहीं रहा शरीर उन लोगों का भी, लेकिन रहते रहते राम नाम का धन पा लिया तो यही कामयाबी। कागज के टुकड़े भी समेट रहे हो ठीक है, पर संग में राम नाम का धन समेटने लग जाना, क्योंकि कागज के टुकड़े यहीं रह जाएंगे, राम नाम की पूंजी संग जाएगी। धर्मानुगो गच्छति जीव एका। हमारे संग क्या जाता है? हमारा किया हुआ पुण्य।
हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य हमारे साथ जाए, इसलिए पुण्य करते रहो, अवसर मिले पुण्य का करो। धुंधकारी की सदगति हुई। गौकर्ण जी ने फिर से भागवत जी का अनुष्ठान कराया। अब की बार कुत्ता बिल्ली सब जीव मात्र ने जिन जिन ने कथा सुनी सब के लिए विमान आए और सब विमानों में चढ़ चढ़ के भगवान के परम धाम को चले गए। ये भागवत जी की महिमा। ठीक है, भागवत जी सुनकर सब विमानों पर चढ़ चढ़ के परम धाम चले गए। कुत्ता बिल्ली के कान में भी शब्द चला जाए भागवत जी का, अरे कोई, इसलिए मैं जब भी गौशाला जाता हूं ना, अपनी गायों के कान में श्रीमन नारायण बोलता रहता हूं। क्यों? कोई भी मिले सबसे श्रीमन नारायण कहो। अरे धोखे से भी ये श्रीमन नारायण शब्द कान में चला गया, सीताराम शब्द कान में चला गया, श्री कृष्ण शब्द कान में चला गया, तो ये कान के द्वारा जब भीतर प्रवेश करेगा तो ये आपके मोक्ष का एक ही नाम आपको मोक्ष का अधिकारी बना देगा। फिर जो इतने नाम हम जप रहे हैं उनका फल ये है कि उन नामों के बल पर हमारा प्रेम बढ़ता रहेगा, भक्ति बढ़ती रहेगी। एक जंगल को जलाने के लिए एक ही चिनगारी बहुत है, उसी प्रकार भवसागर से पार जाने को एक ही नाम बहुत है, पर बाकी ज्यादा नाम इसलिए ताकि उन नामों से हमारा वो नाम, वो भक्ति, वो श्रद्धा, वो दृढ़ता बनी रहे, इसलिए अन्य नाम जरूरी है। अन्य नाम मीन्स उसी नाम की अनेक माला, उसी नाम का अनेक बार जप। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्री बार बार वही जाप, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, ओम भाव से जाप करते रहो। बड़े प्रेम से गौकर्ण जी ने सबको भागवत सुनाई। भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया। कथा सुनाने वाले लोगों को भगवान बहुत प्यार करते हैं, आपको पता? भगवान कथा सुनाने वालों को, सुनने वालों को प्यार करते ही हैं, सुनाने वालों को भी प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुमने हमारा गुणगान किया और तुमने कितने लोगों को हमसे जोड़ दिया। तो देखो ना, आज बीमा वाले एजेंट होते हैं, तो बीमा वाले एजेंट जितने लोगों को बीमा कराते हैं उनका कुछ परसेंट उन एजेंटों के खाते में चला जाता है। 10%, 20%, 25% जो भी होता होगा। एक आदमी को जोड़ा तो उसका परसेंटेज उस आदमी को मिला जो बीमा करवाया है, अर्थात एजेंट को, दूसरे का भी, तीसरे। ऐसे ही कथा सुनाने वाले भगवान के परम एजेंट होते हैं। जितने लोग भगवान से जुड़ जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जितने भक्त होते जाएंगे, उनकी भक्ति का पुण्य भी थोड़ा थोड़ा इन दास के खाते पर आता। इसलिए कहता हूँ कथा सुना करो, तो आप लोग सुनने लग जाएंगे, भगवान से प्यार करने लग जाएंगे। तो आपके प्रेमी बन जाने से हमें भी जरा सा लाभ ये हो जाएगा कि भगवान कभी हम पर भी कृपा करेंगे कि तुमने किसी को जोड़ा है, आओ तुम्हें हम अपने हृदय से लगा लेते हैं। बस ये लाभ है कि हम भी पापी हैं तो हमारा भी पाप कट जाएगा भगवान की कथा सुनाते सुनाते, भगवान का नाम जपते जपते, जपाते जपाते। भाई पाप पुण्य तो सबके ही पास रहते, मेरे पास भी पाप होंगे, मुझे भले नहीं पता, हमने भी कभी पाप किए होंगे, तो वो सारे पाप भगवान की कथा से कट जाते हैं। पर निरंतर, इसलिए दास आपको रोज कथा सुनाता है। कल ही पूरी हुई यहाँ पे कथा, और आज फिर आपको कथा दास सुना रहा है। तो हम, चलो हम भले भजन ना करें, भगवान का भक्ति ना करें, पर आप यदि भक्ति कर रहे हैं तो कभी तो उनकी नजर पड़ेगी ना। कितने लोगों को भगवान कहेंगे, कितने लोगों को यदि मेरा दास इन्होंने बनाया है, तो कभी ना कभी आपके कारण ही भगवान हमें अपनाएंगे। पर अपनाएंगे तो जरूर, न जाने कौन से गुण प्रदय। इसलिए आप लोग भी अपने घर में एक दूसरे को कथा सुनाया करो, आपस में ही सुनाया करो। पति पत्नी को सुनाए, पति पत्नी को सुनाए, कथा में जीवन हो।
भगवान की चर्चा हो, आप संसार का सुख भी लो, खाने का, पीने का, कमाने का, पैसों का, दुनिया देखने का, जो भी सुख है संसार के सब लो, पर सबको लेते हुए सारे सुखों को यदि भक्ति का सुख भी लेने लग गए हो तो क्या बुरा, ये भी तो सुख ही है, ये भी एक सुख है, इसे भी सम्मिलित कर लो अपने सुखों में। अब गोकर्ण जी पर भगवान ने कृपा की, हृदय से लगाया। अब भागवत सुनने की विधि बता रहे हैं। भागवत कैसे सुननी चाहिए, श्रोता कैसे हो, जो कथा सुने वो सच्चे श्रोता, जो केवल कथा सुने, बक बक ये नहीं बातें करे, पंचायत करे। कई लोग होते हैं सोता आए सो गए, बड़ी गजब की नींद आती है। एक मैया ऐसे सो रही थी, कुर्सी पर बैठी थी और वो सो रही थी, सो रही। एक बार में तो यहीं तक झटका लगा दूसरी बार में जरा जोर का लगा, तीसरी बार तो इतनी जोर का झटका लगा कुर्सी से नीचे आ गई। वो तो अच्छा था, गद्दे वद्दे थे। तो ये नींद भी एक अपना सुख है। कथा में नींद बहुत अच्छी आती है, घर में तो झंझट ही झंझट है, यहाँ तो आनंद से शांति शांति, तो जहाँ शांति ज्यादा नींद भी वही होगी, तो यहाँ नींद अच्छी आती है। यदि आप लोगों को आए तो आप बता देना हाथ उठा के, हम लोरी भी सुना दिया करेंगे आपको बीच बीच में। तो श्रोता कैसे हो, जो केवल कथा सुने, और वक्ता केवल कथा सुनाए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता विरक्त होना चाहिए, वैष्णव भगवान का भक्त होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वक्ता जात का ब्राह्मण ही होना चाहिए। विरक्त वैष्णव और ब्राह्मण वेद शास्त्र का ज्ञानी हो, भगवान का भक्त हो। यदि स्वयं भक्त होगा तो लोगों को भक्ति प्राप्त होगी। यदि कोई भक्त बन रहा है इसलिए क्योंकि वो भक्त होगा तो भक्ति पहुंचेगी, सब तक वो स्वयं भक्त नहीं होगा तो दूसरा भक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद नहीं है। सामने वाला कोरोना पेशेंट नहीं है, कोरोना का मरीज नहीं है, तो वो कितनों को भी छुए कोरोना नहीं होगा। और कोरोना खुद को है तब ना दूसरों को होगा। तो भक्ति खुद में है तब तो दूसरों में वो भेजेगा, खुद में ही नहीं है तो दूसरे में जाएगी कहां से। इसलिए भक्ति स्वयं में होगी तो भक्त होगा सामने वाला। यदि स्वयं ने अपने आप को बदला होगा तो आप भी बदल जाएंगे। खुद नहीं बदला उसने अपने जीवन में अपने आप को, अपने विचारों को, अपनी सोच को, तो सामने वाला कैसे बदलेगा। तो वही वक्ता हो जो स्वयं अपने विचारों को सात्विक रखे, अच्छे विचार रखे और स्वयं भगवान से प्रेम अत्यधिक करे, क्योंकि उसी का सब कुछ किया हुआ श्रोताओं पर पूरा प्रभाव डालेगा। इसलिए वक्ता कैसा हो ये भी मायने रखता है। इसलिए श्रोताओं को चाहिए कथा सुनने के पहले वक्ता का चुनाव कर लें। श्रेष्ठ वक्ता जो कथा सुनाने में कुशल हो, भगवत भक्त हो। कथाएं किसी से भी नहीं सुन लेना चाहिए। कोई कहे महाराज जी कथा तो कथा किसी से भी सुन लो, ना जी। गंगा का पानी तो है पर चमड़े के बर्तन में भरा है, तो भले गंगा का है, पीने लायक है क्यों भाई। पानी गंगा का है तो पात्र भी सोने या चांदी का या पीतल का, तांबे का पात्र भी तो सुंदर हो। गंगा का कथा तो गंगा की तरह है और वक्ता तो बर्तन की तरह है। कथा तो गंगा है ही भगवान की, पर बर्तन भी तो साफ हो। तो बर्तन ही ठीक नहीं है तो वो कथा भी ठीक नहीं लगेगी। इसलिए विचार। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्योति निष्प्रहा।
आप लोगों को कथा सुन के लाभ मिलता है। क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है कि ये दास आपको कथा की वो सारी मर्यादाएं, वो सारी बातें, वो सारी ज्ञान की, भक्ति की बातें सुनाता है जो शास्त्रों में लिखी हैं। इसलिए आप लोगों का जीवन कथा से बदलता है। पोथी पाठ यहाँ पर जो होते हैं, पूरी मर्यादाओं का ध्यान रखा जाता है। सवेरे सूर्योदय के पहले से ब्राह्मण जो पाठ करते हैं, 6 घंटे निरंतर पाठ होता है, तब जाकर वो भागवत जी का पोथी पाठ आपके संकल्पों की पूर्ति करने वाला बनता है। क्योंकि वो विधिवत, भाई आप लोग गेहूं रोटी बनाती हो तो पहले चलनी से साफ कर लेती हो आटे को, उसी प्रकार यहाँ जो पोथी पाठ के लिए जो ब्राह्मण नियुक्त किए जाते हैं, पहले उन ब्राह्मणों का भी यहाँ निरीक्षण परीक्षण कर लिया जाता है कि कौन योग्य है जो आपके कल्याण के लिए अनुष्ठान कर सके। अयोग्य लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता। जाइए पहले योग्य बनिए, फिर तब आपको लाभ मिलता है। अयोग्य करेगा तो लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो श्रोता ऐसा, वक्ता ऐसा। नारद जी के यहाँ वहां जहां कथा थी, भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने सबको हृदय से लगाया। ताता थैया करके नाचने लगे भक्तजन, प्रहलाद जी नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, अर्जुन राग अलापने लगे, सब प्रकट हो गए और भगवत दर्शन में, कथा में नाच झूम झूम के आनंदित होकर भाव से झूमने लगे और भगवत धाम को सब